विठ्ठल भक्त संत तुकाराम महाराज की कहानी। महाराष्ट्र की संत परंपरा में तुकाराम को संत शिरोमणि कहा जाता है। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत सेन महाराज, संत जानाबाई, संत बहिनाबाई, संत मुक्ताबाई आदि नामों के साथ ही संत तुकाराम का नाम भी लिया जाता है। वारकरी संप्रदाय में कई संत हुए हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों और भक्ति आंदोलन के कवियों में एक तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शक संवत 1520 को अर्थात सन 1598 में हुआ था। तुकाराम जी के पिता का नाम बोलोबा और माता का नाम कनकाई था। तुकाराम जी जब 8 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने रामकृष्ण हरि का स्वप्न में उपदेश दिया था। वे विठ्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। पूर्व के 8वें पुरुष है। विश्वम्भर बाबा से इनके कुल में विठ्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा के लिए नियमित रूप से जाते थे। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के लोग जब पंढरपुर की यात्रा पर जाते हैं तो ज्ञानोबा माऊली तुकाराम का ही जयघोष करते हैं। देश में हुए भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई थी। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई धनी परिवार की कन्या और बड़ी ही कलह प्रिय थी। अपनी दूसरी पत्नी के व्यवहार और पारिवारिक कलह से तंग आकर तुकाराम नारायणी नदी के उत्तर में मानतीर्थ पर्वत पर जा बैठे और भागवत भजन करने लगे। तुकाराम जी ने अभंग रचकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। रामेश्वर भट्ट नामक एक व्यक्ति उनका विरोधी हो गया, परंतु बाद में वह उनका शिष्य बन गया। तुकाराम जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाए गए लगभग 4600 से अधिक अभंग आज भी उपलब्ध है। उनके अभंग अंग्रेजी भाषा में भी अनुवादित हुए हैं। इनके जन्म के समय पर मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म समय 1577, 1602, 1607, 1608, 1618 एवं 1639 में और 1650 में इनका देहांत होने को मानते हैं। तुकाराम जी ने फाल्गुन माह की कृष्ण द्वादशी शक संवत 1571 को देह विसर्जन किया। जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में संत तुकाराम की एक कथा प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि विरोधियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रचलित लोक कथा के अनुसार संत तुकाराम अपने शिष्यों को रोज उपदेश देते थे। शिष्यों के साथ ही आसपास के गांव के लोग भी उनके घर प्रवचन सुनने आते थे। आसपास के क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी। संत तुकाराम का एक पड़ोसी उनसे जलन की भावना रखता था। वह रोज प्रवचन सुनने भी आता था। पड़ोसी संत तुकाराम को नीचा दिखाने का मौका खोजता रहता था। एक दिन संत तुकाराम की भैंस उस पड़ोसी के खेत में चली गई और भैंस की वजह से पड़ोसी की बहुत सारी फसल खराब हो गई। इससे पड़ोसी को बहुत गुस्सा आ गया। वह गुस्से में संत तुकाराम के घर गया और गालियां देने लगे। जब तुकाराम ने गालियों का जवाब नहीं दिया तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आया। पड़ोसी ने एक डंडा उठाया और संत की पिटाई कर दी। इतना होने के बाद भी संत तुकाराम चुप रहे। अंत में पड़ोसी थक कर अपने घर चला गया। अगले दिन जब तुकाराम प्रवचन दे रहे थे तब वह पड़ोसी नहीं आया। वे तुरंत ही उसके घर गए और भैंस की वजह से हुए नुकसान की माफी मांगने लगे और प्रवचन में आमंत्रित करने लगे। तुकाराम की सहनशीलता और ऐसा स्वरूप देखकर वह पड़ोसी उनके पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा।
तुकाराम ने पड़ोसी को उठाया और गले लगा लिया। पड़ोसी को समझ आ गया कि संत तुकाराम उनके ज्ञान और व्यवहार की वजह से महान है। क्रोध का जवाब क्रोध से देने पर हमारे रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। एक ही समय पर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ेगा और रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए गुस्से का जवाब गुस्से से न दे। यह संत तुकाराम के जीवन की एक कहानी है। जब वह महाराष्ट्र में रहते थे, उसी दौरान शिवाजी महाराज ने उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में भेजी, जिनमें हीरे, मोती, स्वर्ण और कई वस्त्र थे। परंतु संत तुकाराम ने सभी बहुमूल्य वस्तुएं वापस भिजवा दिए और कहा, हे महाराज, मेरे लिए यह सब व्यर्थ है। मेरे लिए स्वर्ण और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। जब से इस परमात्मा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मैं स्वतः ही तीनों लोकों का स्वामी बन गया हूँ। यह सब व्यर्थ सामान वापस देता हूँ। जब यह संदेश महाराज शिवाजी के पास पहुँचा, तब महाराज शिवाजी का मन ऐसे सिद्ध संत से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा और उन्होंने उसी वक्त उसने एक सिद्ध आत्मा को किसी तरह के भोग विलास की लालसा नहीं होती और आज के वक्त में इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। भगवा चोला पहने हर व्यक्ति को ईश्वर का बंधा मानने की गलती ना करे। हमारी धार्मिक भावना बहुत बहुमूल्य है, जिसके साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का मौका ना दे। दोस्तों, तुकाराम महाराज इतने प्रसिद्ध हुए कि समाज के कुछ लोगों को उनसे नफरत होने लगी और उन्होंने एक दिन तुकाराम जी की अभंग गाथा इंद्रायणी नदी में डुबा दी। परंतु वह अभंग गाथा फिर से पानी से ऊपर आई और तुकाराम जी को सौंप दी गई। संत तुकाराम जी को अपने अंतिम समय में लेने के लिए पुष्पक विमान आया था। कहा जाता है कि वह उसमें बैठकर वैकुंठ लोक चले गए थे। उनको खुद श्री हरि विष्णु जी ने अपने पास बुलाया था। तो दोस्तों, संत तुकाराम जी की यह संक्षिप्त रूप में ली गई कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम कृष्ण हरि। तुकाराम महाराज की जय।